हेलो स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर प्रमोद रंजन। इस वीडियो लेक्चर में मैं इंटीग्रल कैलकुलस का इंट्रोडक्शन देने जा रहा हूं। आपको जानना चाहिए कि इंटीग्रल कैलकुलस का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है जो बीएससी ऑनर्स इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, यूपीएससी मैथ ऑप्शनल, आईआईटी जाम एंड मेनी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के सिलेबस में रखा गया है। आपको यह भी जानना चाहिए कि कैलकुलस के दो अदर पार्ट्स और हैं, डिफरेंशियल कैलकुलस और डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन के भी दो पार्ट्स हैं, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन एंड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। अभी मैं यहां इंटीग्रल कैलकुलस के चैप्टर्स को डील करूंगा। इंटीग्रल कैलकुलस में हम लोग डिफरेंट गिवन फंक्शंस के इंटीग्रल्स को निकालने के डिफरेंट मेथड्स का स्टडी करते हैं। यही मेन बात है। तो इस वीडियो लेक्चर को लाइक कर देंगे और शेयर कर देंगे, साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और बेल आइकन को दबाना न भूलेंगे ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो ठीक है, अब हम लोग इंटीग्रल कैलकुलस के चैप्टर्स को देखें। चैप्टर्स, सबसे पहला चैप्टर है इंडेफिनिट इंटीग्रल्स। आपको मैं यहां बता देता हूं, इंडेफिनिट इंटीग्रल्स जो चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर इंटीग्रल कैलकुलस का, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसी इंडेफिनिट इंटीग्रल्स के फुल कंसेप्ट मिलने के बाद आप डेफिनिट इंटीग्रल्स में प्रवेश करते हैं। वास्तविकता यह है कि डेफिनिट इंटीग्रल्स इंडेफिनिट इंटीग्रल्स पर ही डिपेंड है। इसलिए फर्स्ट लेसन जो है इंडेफिनिट इंटीग्रल्स, इसका मोस्ट इंपॉर्टेंस है। इसलिए मैंने यहां इंडेफिनिट इंटीग्रल्स के अंदर कौन कौन से सेक्शन आपको पढ़ने हैं सिलेबस के अंदर, उसको मैं एक एक करके यहां जिक्र किया हूं ताकि इंटीग्रल कैलकुलस के कोर्स को तैयारी करते समय आपको यह स्पष्ट पता चले कि फर्स्ट लेसन जो इंडेफिनिट इंटीग्रल्स है उसमें कौन कौन से सेक्शंस हैं जिनका मैं वन बाय वन करके स्टडी करूं। तो देखा जाए, इंडेफिनिट इंटीग्रल्स के अंदर पहला जो सेक्शन है वो है मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। फर्स्ट पार्ट जो मैंने बताया मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, इसमें है कि गिवन फंक्शन जिसका इंटीग्रल आपको निकालना है, अलजेब्रिक फार्मूले और ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले के यूज करके उसके फॉर्म को चेंज करते हैं, यानी उसके फॉर्म को अदर फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करते हैं बाय यूजिंग फॉर्मूले। इसलिए इसका नाम दिया गया मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन में जिस गिवन फंक्शन का इंटीग्रल आपको निकालना है उस फंक्शन में कोई एक स्पेशल सब्स्टिट्यूशन यूज करके हम उसको निकालते हैं, इसलिए इसका नाम हुआ मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ये क्या है? तो यदि दो फंक्शन u और v आपके पास गिवन है, दिया हुआ है, तो दो फंक्शन u और v के प्रोडक्ट का इंटीग्रल निकालने का जो मेथड है वो है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। फोर्थ सेक्शन में इंटीग्रेशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल फंक्शंस,
फोर्थ सेक्शन में क्या है, तो रेशनल फंक्शन और इरेशनल फंक्शन के इंटीग्रल को निकालने का मेथड हम लोग डिस्कस करेंगे। और फिफ्थ सेक्शन जो है यह है इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन यह एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। अलजेब्रा में हम लोग पार्शियल फ्रैक्शंस के बारे में पढ़ते हैं। आपको जानना चाहिए कि अलजेब्रा के भी दो पार्ट हैं, क्लासिकल अलजेब्रा और मॉडर्न एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा। तो क्लासिकल अलजेब्रा में हम लोग पार्शियल फ्रैक्शंस के बारे में डिटेल्स में पढ़ते हैं। मैं इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन सेक्शन को पढ़ाते समय सबसे पहले उस क्लासिकल अलजेब्रा के पार्शियल फ्रैक्शन के प्रोसेस को डील करेंगे, ताकि आपको पार्शियल फ्रैक्शन का जो प्रोसीड्यूर है वो समझ में आ जाए। तो यहां मैं आपको ध्यान दिलाया कि इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शंस इंडिफिनिट इंटीग्रेशन में एक अपना ग्रेट रोल रखता है। इसके बाद देखिए सिक्स्थ सेक्शन में है इंटीग्रल्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस। ये क्या है, तो सम स्पेशल टाइप ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस के इंटीग्रल्स को निकालने का प्रोसेस इसके अंदर हम लोग डील करेंगे। यह सेक्शन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार आपने देखा कि फर्स्ट चैप्टर इंडिफिनिट इंटीग्रल्स में टोटल 6 सेक्शंस हैं, जिसका जिक्र मैंने 1 बाय 1 करके बताया। किस सेक्शन में क्या स्टडी करेंगे ये मैंने स्पष्ट करके बता दिया। अब हम लोग आए सेकंड चैप्टर में है डिफिनिट इंटीग्रल। तो मैंने भी आपको बताया कि इंडिफिनिट इंटीग्रल्स का ही यूज होता है डिफिनिट इंटीग्रल्स में, करेक्ट। अब आप यह जानिए कि डिफिनिट इंटीग्रल्स में कौन कौन से सेक्शंस पढ़ना है सिलेबस के अंदर। तो पहला सेक्शन है डिफिनिट इंटीग्रल एज द लिमिट ऑफ ए सम। किसी सम यानी योग के लिमिट के रूप में डिफिनिट इंटीग्रल एज द लिमिट ऑफ ए सम। इसी लेसन का अदर नेम है evaluation of definite integrals by the method of first principle, that is ab initio। और इसी लेसन का एक थर्ड नेम है इंटीग्रेशन बाय समेशन। देखिए आगे मैं यहां के लिखा हूं समेशन बाय इंटीग्रेशन, और इसका अदर नेम आप याद रखेंगे इंटीग्रेशन बाय समेशन। तो डिफिनिट इंटीग्रल्स का जो फर्स्ट चैप्टर है वो है डिफिनिट इंटीग्रल एज द लिमिट ऑफ ए सम, और डिफिनिट इंटीग्रल बाय फर्स्ट प्रिंसिपल दैट इज ab initio, और इंटीग्रेशन बाय समेशन। ये जो लेसन है इसमें यह बताया गया है कि हम डिफिनिट इंटीग्रल को सम के लिमिट के रूप में कैसे डिफाइन करते हैं। उसके लिए एक इंपॉर्टेंट फार्मूला मैं बताऊंगा, और उसी फार्मूले का यूज करके इस लेसन के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का प्रोसीड्यूर मैं बताऊंगा। लेकिन मैं यहां स्पष्ट कर देता हूं कि डिफिनिट इंटीग्रल एज द लिमिट ऑफ ए सम, जिसे आप कह रहे हैं इंटीग्रेशन बाय समेशन या डिफिनिट इंटीग्रल बाय द मेथड ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल, ये जो प्रोसेस है ये किसी डिफिनिट इंटीग्रल
वो एवेल्युएट करता है, लेकिन यह जो प्रोसेस है थोड़ा लॉन्ग होता है और टीडियस भी होता है। लेकिन इसमें सेकेंड लेसन जो मैंने दिया है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस, इसके विषय में आप जान लें। एक्चुअली फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस का जो स्टेटमेंट है, उसी स्टेटमेंट के द्वारा हम किसी डिफिनिट इंटीग्रल को एवेल्युएट करते हैं, जिसे कहते हैं डिफिनीशन ऑफ डिफिनिट इंटीग्रल गिवन बाय रीमान। रीमान एक मैथमेटिशियन थे, उन्होंने ही फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस को दिया था, और इसका जो स्टेटमेंट है उसी को हम लोग डिफिनिट इंटीग्रल के डिफिनीशन के रूप में एडॉप्ट करते हैं। पढ़ाते समय इसके विषय में मैं डिटेल्स में डील करूंगा। और मैं यहाँ यह भी बता देता हूँ कि मैथमेटिकल एनालिसिस में एक लेसन है रीमान्स इंटीग्रल, तो वही रीमान है जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस को इंटीग्रल कैलकुलस में दिए हैं। ठीक यही थ्योरम मैथमेटिकल एनालिसिस में भी है, और वहाँ इसका मैथमेटिकल प्रूफ आप पढ़ते हैं। यहाँ केवल फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस के स्टेटमेंट का हम यूज करेंगे, और आप याद रखें कि उसी स्टेटमेंट को डिफिनिट इंटीग्रल के डिफिनीशन के रूप में लिया जाता है। और साथ साथ यह भी जान लें कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस के स्टेटमेंट, जिसे आप कह रहे हैं डिफिनीशन ऑफ डिफिनिट इंटीग्रल, तो इसके यूज करके जो डिफिनिट इंटीग्रल को हम लोग एवेल्युएट करते हैं वो काफी इजियर है। तो फर्स्ट लेसन जो आपको बताया वह थोड़ा टीडियस प्रोसेस है, लेकिन सेकेंड लेसन जो है यह मोर इजियर है। अब इसके बाद इसका जो थर्ड सेक्शन है, सेकेंड के बाद थर्ड देखिए, थर्ड सेक्शन में हमने लिखा है समेशन बाय इंटीग्रेशन। देखिए फर्स्ट लेसन में क्या था, इंटीग्रेशन बाय समेशन, और यहां थर्ड लेसन में क्या है, समेशन बाय इंटीग्रेशन। तो इसका यहां रिवर्स है। तो समेशन बाय इंटीग्रेशन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट लेसन है। मैंने देखा है कि यूपीएससी मैथ ऑप्शनल और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस लेसन से क्वेश्चंस पूछे जाते रहे हैं। इसलिए इसे आप इग्नोर नहीं करेंगे। इस लेसन को मैं क्लियर वे में आपको बताऊंगा क्या इसका मैथमेटिकल प्रोसेस है, और इसके प्रोसीडियर को प्रॉब्लम से मैं क्लियर करूंगा। अब इसके बाद देखें फोर्थ जो सेक्शन है चैप्टर 2 का, इसमें है प्रॉपर्टीज ऑफ डिफिनिट इंटीग्रल्स। इसमें आप पढ़ेंगे डिफिनिट इंटीग्रल्स के इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज के बारे में। सम इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं डिफिनिट इंटीग्रल्स के। अक्सर स्टूडेंट्स जो होते हैं वे केवल डिफिनिट इंटीग्रल्स के प्रॉपर्टीज का जो स्टेटमेंट है उसको केवल रट लेते हैं। टीचर भी उसको कहते हैं कि इसको याद कर लो फार्मूले के रूप में, लेकिन इससे कंसेप्ट आपका स्ट्रांग नहीं हो पाता है। तो मैं प्रॉपर्टीज ऑफ डिफिनिट इंटीग्रल्स को पढ़ाते समय डिफिनिट इंटीग्रल्स के जो कुछ प्रॉपर्टीज हैं उन सभी प्रॉपर्टीज का 1 बाय 1 करके मैथमेटिकल प्रूफ दूंगा, ताकि आपका बेस स्ट्रांग बने। तो आप याद रखेंगे
गिवन फंक्शंस के डिफिनिट इंटीग्रल को एवेलुएट करने में डिफिनिट इंटीग्रल्स के प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल होता है और यह काफी इंपॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चन हमेशा आते हैं, प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन प्रॉपर्टीज ऑफ डिफिनिट इंटीग्रल्स। अब इसके बाद फिफ्थ सेक्शन को देखें। इसमें आपको मैं बताऊंगा स्पेशल डिफिनिट इंटीग्रल्स। ये क्या है? तो कुछ चुने हुए इंपॉर्टेंट फॉर्म है डिफिनिट इंटीग्रल का, जिसके इंटीग्रल को निकालने का एक स्पेशल प्रोसेस है, उसको आपको जानना होगा। उसी स्पेशल प्रोसेस के जरिए उस डिफिनिट इंटीग्रल को आप एवेलुएट कर पाएंगे। तो स्पेशल डिफिनिट इंटीग्रल्स के अंदर भी कुछ सेक्शंस हैं, मैं यहां जिक्र किया हूं। सेक्शन ए में आपको मैं पढ़ाऊंगा इंटीग्रेशन बाय एक्सपेंशन। ये क्या है? तो गिवन फंक्शन का डिफिनिट इंटीग्रल जो आपको निकालने के लिए क्वेश्चन में रहेगा, सबसे पहले उस फंक्शंस को अलजेब्रिक इंपॉर्टेंट एक्सपेंशन के फॉर्मूले का यूज करके उस फंक्शन को पहले एक्सपेंड कर देते हैं और तब उसको हम इंटीग्रेट करते हैं। इसलिए इसका नाम दिया गया इंटीग्रेशन बाय एक्सपेंशन। सेक्शन बी को देखें। सेक्शन बी में है डिफरेंशिएशन अंडर द साइन ऑफ इंटीग्रेशन। ये क्या है? तो इंटीग्रेशन का जो साइन होता है, ये इसी को कहते हैं साइन ऑफ इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन का जो साइन होता है, इसी साइन के अंदर डिफरेंशिएशन का वर्क करते हैं, इसलिए इसका नाम पड़ा डिफरेंशिएशन अंडर द साइन ऑफ इंटीग्रेशन। तो बीएससी ऑनर्स और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं, सभी में इससे क्वेश्चंस आते ही रहते हैं। और इसके बाद सी में हमने लिखा है इंटीग्रेशन अंडर द साइन ऑफ इंटीग्रेशन। वही इंटीग्रेशन का जो साइन है, इसके अंदर इंटीग्रेशन का प्रोसेस करते हैं। तो डिफरेंशिएशन अंडर द साइन ऑफ इंटीग्रेशन एंड इंटीग्रेशन अंडर द साइन ऑफ इंटीग्रेशन, ये दोनों काफी इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है रिडक्शन फॉर्मूला। ये जो चैप्टर है रिडक्शन फॉर्मूला, थर्ड चैप्टर। तो थर्ड चैप्टर जो है रिडक्शन फॉर्मूले, इसमें इनडिफिनिट इंटीग्रल और डिफिनिट इंटीग्रल दोनों के अलग अलग रिडक्शन फॉर्मूले डिराइव किए जाते हैं। और ये जो रिडक्शन फॉर्मूले हैं फॉर बोथ इंडिफिनिट एंड डिफिनिट इंटीग्रल्स, ये भी इंपॉर्टेंट रोल रखता है। इसके बाद फोर्थ चैप्टर को देखें। ये क्या है? गामा एंड बीटा फंक्शन। देखिए गामा एंड बीटा फंक्शन, इसमें दो चीजें हैं, गामा फंक्शन और बीटा फंक्शन। इसमें गामा फंक्शन को डिफाइन करेंगे, बीटा फंक्शन को डिफाइन करेंगे, और गामा फंक्शन और बीटा फंक्शन के बीच एक रिलेशन एस्टेब्लिश करेंगे। और उसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ गामा एंड बीटा फंक्शंस को भी बताएंगे और गामा एंड बीटा फंक्शन पर बेस्ड प्रॉब्लम्स को भी बताएंगे। आपको जानना चाहिए कि गामा एंड बीटा फंक्शन, this lesson is most important for every examination, either BSc honors or any competitive examination. अब इसके बाद
चैप्टर 5 को देखें। इसमें आप देख रहे हैं मैंने लिखा है इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स। इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स इसके अंदर हम लोग डील करते हैं कि डिफिनिट इंटीग्रल को हम इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स क्यों कहते हैं। इस लेसन में सबसे पहले आपको मैं समझाऊंगा कि किसी गिवन डिफिनिट इंटीग्रल को आप कैसे समझेंगे कि वह इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स है। पहले इसकी आप पहचान कैसे करेंगे ये आप सीखेंगे, और फिर गिवन इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स को एवलुएट करने के प्रोसीड्यूर को मैं डिस्कस करूंगा। आपको जानना चाहिए कि यह जो लेसन है इम्प्रॉपर इंटीग्रल, इसका मोर इंपॉर्टेंस इसलिए भी है क्योंकि यह लेसन इंटीग्रल कैलकुलस में भी पढ़ने के लिए दिया गया है सिलेबस में, साथ ही यह लेसन मैथमेटिकल एनालिसिस में भी रखा गया है। अब इसके बाद सिक्स्थ जो चैप्टर है वो है एरिया ऑफ कर्व्स। यहां कर्व का अर्थ है प्लेन कर्व। किसी प्लेन में कर्व है तो उस कर्व के अंडर एरिया हम कैसे निकालेंगे। तो एरिया ऑफ कर्व्स को निकालने का जो प्रोसेस है वो मैं डील करूंगा। आपको यहां मैं बता देता हूं, एरिया ऑफ कर्व्स का अदर नेम है क्वाड्रेचर। तो एरिया ऑफ कर्व्स कहें या क्वाड्रेचर कहें एक ही बात है। तो एरिया ऑफ कर्व्स दैट इज एरिया ऑफ प्लेन कर्व्स को एवलुएट करने का जो प्रोसेस है वो डिपेंड करता है कर्व ट्रेसिंग पर। समझ गए? कर्व ट्रेसिंग मीन्स ट्रेसिंग ऑफ कर्व्स। किसी गिवन कर्व को हम प्रोसेस के जरिए कैसे ट्रेस करते हैं और ट्रेस करके उस कर्व का शेप कैसे हम प्राप्त करते हैं, जिसे कहते हैं ट्रेसिंग ऑफ कर्व्स। तो ट्रेसिंग ऑफ कर्व्स में दो पार्ट है, एक है ट्रेसिंग ऑफ कार्टेशियन कर्व्स और सेकंड है ट्रेसिंग ऑफ पोलर कर्व्स। उसमें एक और सेक्शन है ट्रेसिंग ऑफ पैरामेट्रिक कर्व्स। तो डिफरेंट टाइप ऑफ कर्व्स के ट्रेसिंग का क्या प्रोसीड्यूर है वो प्रोसीड्यूर मैं पहले क्लियर करूंगा और तब उसी ट्रेसिंग ऑफ कर्व्स के प्रोसीड्यूर के जरिए एरिया ऑफ कर्व्स को डील करूंगा। हाउ टू फाइंड एरिया ऑफ कर्व। फिर इसके बाद है 7th चैप्टर लेंथ ऑफ कर्व्स। लेंथ ऑफ कर्व्स का अदर नेम है रेक्टिफिकेशन। इसके बाद आप पढ़ेंगे 8th चैप्टर में वॉल्यूम्स एंड सरफेस एरियाज ऑफ सॉलिड्स ऑफ रिवॉल्यूशन। ये क्या है? थोड़ा इसके विषय में भी आपको चर्चा कर दूं। चैप्टर 8 भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के लिए। इसमें हम सॉलिड ऑफ रिवॉल्यूशन के वॉल्यूम और एरिया को एवेल्युएट करते हैं। कार्टेशियन कर्व के लिए अलग, पोलर कर्व के लिए अलग, पैरामेट्रिक कर्व के लिए अलग। तो थोड़ा मैं बता दूं कि सॉलिड ऑफ रिवॉल्यूशन का मतलब क्या है। कहता है कि किसी प्लेन एरिया को किसी फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट रिवॉल्व करने से जो सॉलिड जनरेट होता है उसी को कहते हैं सॉलिड ऑफ रिवॉल्यूशन।
और उसी सॉलिड ऑफ रिवोल्यूशन के वॉल्यूम और सरफेस एरिया को एवल्यूएट करने का प्रोसेस इसमें हम लोग सीखते हैं। अब इसके बाद मैं यहां स्पष्ट कर दूं कि ये जो लेसन है एरिया ऑफ कर्व्स या क्वाड्रेचर, लेंथ ऑफ कर्व्स या रेक्टिफिकेशन, वॉल्यूम्स एंड सरफेस एरियाज ऑफ सॉलिड्स ऑफ रिवोल्यूशन, इन सभी चैप्टर्स का बेस है कर्व ट्रेसिंग, दैट इज ट्रेसिंग ऑफ कर्व्स। और यहां मैं ये भी जिक्र कर देता हूं कि ट्रेसिंग ऑफ कर्व्स इंटीग्रल कैलकुलस के ये सभी लेसन्स में तो यूज होते ही हैं, साथ ही साथ कर्व ट्रेसिंग डिफरेंशियल कैलकुलस में भी सिलेबस में रखा गया है और उससे क्वेश्चंस आते हैं। इसलिए ट्रेसिंग ऑफ कर्व्स का इंपॉर्टेंस केवल इंटीग्रल कैलकुलस में ही नहीं है, बल्कि इसके साथ साथ डिफरेंशियल कैलकुलस में भी है। तो मैं डिटेल्स में आपको एक्सप्लेन कर दिया ताकि सब आपके मेमोरी में बना रहे कि कहाँ पर क्या है, कैसे पढ़ना है, कैसे हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे। अब देखें आप नेक्स्ट चैप्टर 9 को। चैप्टर 9 में डबल एंड ट्रिपल इंटीग्रल्स के बारे में आपको पढ़ना है। देखिए डबल एंड ट्रिपल इंटीग्रल, ये जो हुआ डबल इंटीग्रल का साइन हुआ और ये जो है ट्रिपल इंटीग्रल का साइन हुआ। ये हुआ सिंगल इंटीग्रल जिसे केवल इंटीग्रल कहते हैं, ये हुआ डबल इंटीग्रल, ये हुआ ट्रिपल इंटीग्रल। समझ गए? तो डबल एंड ट्रिपल इंटीग्रल्स का ही अदर नेम है मल्टीपल इंटीग्रल्स। आप सिलेबस में देखें लिखा मिलेगा मल्टीपल इंटीग्रल्स। तो मल्टीपल इंटीग्रल्स के ही अंदर आता है डबल एंड ट्रिपल इंटीग्रल्स। करेक्ट? दिस चैप्टर इज ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम स्पेशली। अब इसके बाद देखें 10th जो चैप्टर है वो है डिरिचलेट्स इंटीग्रल। यह एक स्पेशल इंटीग्रल है गिवन बाय द मैथमेटिशियन डिरिचलेट, इसलिए इसका नाम पड़ा डिरिचलेट्स इंटीग्रल। ये जो लेसन है मैंने इसलिए यहां रखा है क्योंकि मैंने देखा है कि कभी कभी यूपीएससी जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में डिरिचलेट्स इंटीग्रल से क्वेश्चंस पूछे जाते रहे। ऐसे जनरल जो इंटीग्रल कैलकुलस के बुक्स हैं उसमें इस चैप्टर डिरिचलेट्स इंटीग्रल को आपको देखने को नहीं भी मिल सकता है, लेकिन मैं इसे पढ़ाऊंगा। यह भी काफी इंपॉर्टेंट है और यह एक स्मॉल लेसन है, इसके विषय में जानकारी आपको अवश्य करनी चाहिए। इसके बाद चैप्टर 11 और यहां देखिए चैप्टर 12, ये जो दो लास्ट चैप्टर्स हैं ये दोनों चैप्टर्स इंटीग्रल कैलकुलस में हैं और मैं यहां बता देना चाहता हूं कि इंटीग्रल कैलकुलस के अलावे ये दोनों जो लेसन हैं उसमें जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो देख रहे हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी जिसे सेंट्रॉइड भी कहते हैं, तो यह जो लेसन है सेंटर ऑफ ग्रेविटी इंटीग्रल कैलकुलस का, इसे इसी रूप में हूबहू स्टैटिक्स में भी रखा गया है जो अप्लाइड मैथमेटिक्स का पार्ट है। और साथ ही जो ये जो चैप्टर देख रहे हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यह जो लेसन है मोमेंट ऑफ इनर्शिया यह भी काफी इंपॉर्टेंट है और यह डायनेमिक्स के सिलेबस के अंदर इसी चैप्टर को रखा गया है। तो आपको मैंने बताया कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी स्टैटिक्स में भी पढ़ना है और मोमेंट ऑफ इनर्शिया डायनेमिक्स दैट इज रिजिड डायनेमिक्स के अंदर में इसको पढ़ना है।
आपको जानना चाहिए कि डायनेमिक्स के भी दो पार्ट हैं, एक डायनेमिक्स ऑफ ए पार्टिकल और दूसरा डायनेमिक्स ऑफ ए रिजिड बॉडी और रिजिड डायनेमिक्स। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको पढ़ना है रिजिड डायनेमिक्स के अंदर और सेंटर ऑफ ग्रेविटी पढ़ना है स्टैटिक्स के अंदर। स्टैटिक्स और डायनेमिक्स ये दो जो टॉपिक है, ये जो है काफी इंपॉर्टेंट है टॉपिक अप्लाइड मैथमेटिक्स का। और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में भी स्टैटिक्स और डायनेमिक्स का हम लोग स्टैटिक करते हैं, इसलिए स्टैटिक्स और डायनेमिक्स का भी इंपॉर्टेंट है, खास करके इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए तो ज़्यादा वो अपना इंपॉर्टेंस रखता है। तो मैंने यहाँ इसलिए दिया हूँ सेंटर ऑफ ग्रेविटी और मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये दो लेसन्स, क्योंकि मैंने देखा है कि ये दोनों लेसन्स इंटीग्रल कैलकुलस के सिलेबस के अंदर भी बहुत कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम में रखे गए हैं। तो मैंने इस प्रकार इंटीग्रल कैलकुलस के करीब करीब सभी चैप्टर्स को टेकअप कर लिया हूं, ताकि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इंटीग्रल कैलकुलस का कोई चैप्टर न छूटे। और एक ही जगह मेरे द्वारा इंटीग्रल कैलकुलस के सारे चैप्टर्स का जो एक्सप्लेनेशन है, उसके जो थ्योरेटिकल कंसेप्ट हैं और थ्योरेटिकल कंसेप्ट पर बेस्ड जो प्रॉब्लम्स हैं, सबों को मैं वन बाय वन करके पढ़ाते समय एक्सप्लेन करूंगा, आप देखेंगे। तो आज के लेक्चर में मैंने इंटीग्रल कैलकुलस के उन सभी चैप्टर्स को वन बाय वन करके डील किया जो आपको सिलेबस के अंदर तैयार करने हैं। तो आज का लेक्चर मैं इन्हीं शब्दों के साथ फिनिश करता हूं। नेक्स्ट लेक्चर में मैं इंटीग्रल कैलकुलस का जो फर्स्ट चैप्टर है इंडिफिनिट इंटीग्रल, इसी चैप्टर इंडिफिनिट इंटीग्रल्स को स्टार्ट करूंगा। और इंडिफिनिट इंटीग्रल्स में जो फर्स्ट सेक्शन जो मैंने यहां लिखा है मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, सबसे पहले मैं मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन का जिक्र करूंगा और इसी तरह से आगे हर चैप्टर को वन बाय वन करके आपके सामने पेश करूंगा, आप देखेंगे। मैं यहां पर यह भी बता देना चाहता हूं कि मेरे पढ़ाने का जो ढंग है अलग आपको दिखाई देगा। मैंने क्या किया है, किस ढंग से आपको पढ़ाएंगे, थोड़ा सा मैं बता देना चाहता हूं। मैं इंपॉर्टेंट डिफिनीशन, इंपॉर्टेंट फॉर्मूले और इंपॉर्टेंट थ्योरम्स को डिस्कस करने के बाद उन पर बेस्ड प्रॉब्लम्स को टाइप में डिवाइड करके बताऊंगा। तो डिफरेंट टाइप्स में प्रॉब्लम्स के कलेक्शन को डिवाइड करके बताने से आपको यह लाभ होगा कि किस टाइप का प्रॉब्लम किस तरह से सॉल्व होता है ये आप सीखेंगे। दूसरा, फिर उस टाइप पर बेस्ड कलेक्टेड प्रॉब्लम्स को कैसे आप सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने का आइडिया आपके दिमाग में डेवलप हो जाएगा। और मैं जब प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स दूंगा हर एक टाइप पर अलग अलग, तो उस प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स को आप आसानी से हल करने में एबल हो जाएंगे विदाउट द हेल्प ऑफ एनी टीचर। इसमें किसी टीचर की हेल्प की जरूरत नहीं है।
मेरा जो लेक्चर्स है वही सफिशिएंट होगा, यह मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। तो ठीक है, अब नेक्स्ट लेक्चर में मैं सेक्शन मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन को डील करूंगा। आप इंतजार करें।